हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिसेस टू मेंटेन गुड पोस्चर इन ह्यूमन बॉडी। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमें जब स्टैंडिंग अप हैं तो हमारा पोस्चर कैसे होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम सिटिंग डाउन हैं या बैठे हुए हैं चेयर पे तो हमें किस तरीके से बैठना चाहिए राइट पोस्चर के साथ। और फिर हमने देखा कि कोई भी चीज़ अगर हम लिफ्ट करना चाहते हैं ज़मीन से, कोई चीज़ उठाना चाहते हैं जिसमें कोई हमारे हमारे बॉडी को इंजरी ना हो और उस चीज़ को हम सही तरीके से लिफ्ट करें प्रॉपर बॉडी पोस्चर रख के, तो वो हमें कैसे करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि अगर हमने लेटना है तो लेटते वक्त हमारे बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, या लेटते वक्त हमें क्या ख्याल रखना चाहिए कि हमारा बॉडी पोस्चर किस तरीके से हो कि जिससे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, या जिसके साथ किसी इंजरी या किसी तरीके की प्रॉब्लम होने के चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएं। तो लाइंग डाउन जब हम बात करते हैं तो लाइंग डाउन से मुराद हमारी लेटने की है। और अक्सर ये जब हम आराम की हालत में होते हैं या जब हम सोना चाहते हैं या वैसे आराम करना चाहते हैं तो उसमें हम लेटते हैं। So even when you are lying down or sleeping, you can look after your posture by considering the different points. उसमें सबसे पहला पॉइंट यह है, कीप द नेचुरल कर्व्स इन योर बैक, कि आपकी बॉडी में जो नेचुरल कर्व है आपकी स्पाइनल कॉर्ड का, या जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रा कॉलम का, उसका वैसे होना चाहिए। आप देखें कि नेचुरल कर्व बॉडी का आपकी कमर का ये होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ टिल्ट लोअर बैक की साइड पे। तो उसको आपका वो नेचुरल वे वो जो कर्व जो बना हुआ है वो वाला उसी पोजीशन में हो जब भी आप लेटते हैं। इसी तरीके से लाइंग ऑन योर साइड विद योर नीज बेंट, और अगर आप साइड के ऊपर सोते हैं, ये तो पहले मैंने बात की कि आप अगर स्ट्रेट लेट के सोते हैं या लेटते हैं तो उसमें आपका बॉडी कर्व वो किस तरीके से नेचुरल पोजीशन में होना चाहिए। तो वो देखते हैं हम, हमारी कमर नीचे से थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है अगर नेचुरल कर्व देखें, तो उसको आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप अपनी कमर में थोड़ा सा वो रख लेते होते हैं पिलो, अगर बात करें। इसी तरीके से जब अगर आप साइड पे सोते हैं तो साइड पे सोते वक्त या साइड पे लेटते वक्त यू मस्ट हैव बेंट नीज, कि आपके घुटने थोड़े से बेंट होने चाहिए। लाइंग ऑन योर साइड विद योर नीज बेंड। इसी तरीके से लाइंग विद योर हेड ऑन वन पिलो सो दैट योर स्पाइन इज इन नेचुरल पोजिशन। और इसी तरीके से आप अपने सर के नीचे तकिया रखते हैं, पिलो का यूज़ करते हैं, ताकि आपकी पोजीशन जो है स्पाइन की या जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रा कॉलम की, वो नेचुरल रहे, कुदरती तौर के ऊपर जिस तरीके से कि बनी होती है। अगर आप देखें तो ये पोस्चर आम तौर पे हम लोग जब पिलो का इस्तेमाल करके तो हम लेटते हैं तो ये वाली पोजीशन होती है, बट इट इज़ नॉट द राइट पोस्चर या करेक्ट पोस्चर नहीं है। क्योंकि करेक्ट पोस्चर अगर देखें तो हमारा ये बनता है, यहाँ पे हमारी जिस तरीके से ये वाली कमर का जो कर्व है वो ठीक होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। वो उस सूरत में होगा जब आप यहाँ पे छोटा सा पिलो का इस्तेमाल कर लेंगे। एक सर के नीचे आपने पिलो रखा हुआ है, एक यहाँ पे रख लें, तो आपका ये नेचुरल कर्व्स जो हैं आपके बॉडी के, वो वाले आपको हेल्पफुल होंगे आपके गुड पोस्चर में। इसी तरीके से अगर आप देखें तो साइड वेज अगर आप सोते हैं तो ये अगर आप साइड पे सो रहे हैं तो आपको जैसे हमने कहा कि नीज बेंड होने चाहिए, और नीज को बेंड करते वक्त यहाँ पे अगर पिलो या कुशन का इस्तेमाल दोनों टांगों के दरमियान रख के कर लें तो ये आपका बॉडी का जो कर्व होगा, ख़ास करके ये जो बैक साइड का है, तो ये आपका जिस तरीके से नेचुरल कर्व है वो वैसे रहेगा। तो ये इट इज़ अ गुड पोस्चर। और आप इस लेटते वक्त ज़्यादा देर लेटेंगे या आप सोएंगे तो आपके थकावट भी नहीं होगी, और किसी भी तरीके का कोई मसल जो है उसमें पेन के होने के भी चांसेस नहीं है। अगर लेटते वक़्त कोई उल्टे लोग होके सोते हैं, तो उसमें भी बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि एक पिलो का तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एक पिलो अगर आप यहाँ पे रख लें अपने ट्रंक एरिया में, तो कोर एरिया में, तो वहाँ पे आपका ये वाला जो कर्व जो होता है कमर का, या दूसरे मायनों में नेचुरल कर्व जो है वो वैसे ही रहता है। तो जब भी आप लेटते हैं इन पोजीशंस को आप देखें कि आप किस तरीके से सोने के आदी हैं या रेस्ट करने के आदी हैं,
तो उसमें आप अपनी लाइंग पोजीशन, और ख़ास करके ये चीज़ें बचपन में हैबिट्स डेवलप होती हैं, तो बच्चों को इन चीज़ों के ऊपर किस तरीके से आपने खड़े होना है, किस तरीके से आपने बैठना है, किस तरीके से कोई चीज़ को उठाना है, किस तरीके से आपने लेटना है, इनकी प्रैक्टिसेस अगर वही आदतें फिर पुख्ता होती होती उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं।